हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मीडिया में जो कवरेज चल रहा है, यमन आल्सो अटैक्ड ऑन इजराइल। हाँ, यमन ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है, ऐसी न्यूज़ वर्ल्ड कवरेज में चल रही है। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इन खबरों में। क्या ये युद्ध और फैल रहा है? क्या इसमें और भी देश भागीदारी करेंगे? देखते हैं क्या होने वाला है। और ये जो हमारा सेशन है वो जीएस के इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं क्या खबरें हैं। तो पहली खबर है जो इंडिया टीवी है, वर्ल्ड एनडीटीवी है, उसके अकॉर्डिंग यमन्स हाउथी रिबेल्स क्लेम अटैक्स ऑन इजराइल वो मोर टू कम अमीद वार। तो जो यमन का एक रिबेल्स ग्रुप है हाउथी, उसने या इजराइल पर मिसाइल अटैक करने का क्लेम किया है। कुछ ड्रोन से भी अटैक किया है और कुछ मिसाइल से। उसके लिए उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया है। तो ये कौन है हूती रिबल्स, इसके बारे में भी जानेंगे आज हम। तो देखिए, अलग अलग न्यूज़ में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर की पुष्टि की है कि जो यमन का हूती विद्रोह ग्रुप है, हूती रिबल्स का ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं। हालांकि इन मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया था यूएस के द्वारा, लेकिन फिर भी ये एक तीसरे देश की एंट्री कह सकते हैं इस वार में। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो हूती रिबेल्ट हैं, जो हूती विद्रोहियों ने अपने मिसाइल लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है, जो उन्होंने मिसाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। हालांकि इनको इंटरसेप्ट कर दिया गया था यूएस नेवी के द्वारा, लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या नया है, हमास ने भी तो इस तरह से रॉकेट लॉन्च किए थे। इसमें नया ये है कि ये कोई आम मिसाइल या आम कह सकते हैं वेपन्स नहीं हैं या आम ड्रोन्स नहीं हैं। इनको दिया गया है ईरान से, और ईरान के जो कामी-काजी ड्रोन हैं या मिसाइल्स हैं, उसका लोहा रूस ने यूक्रेन में मनवा चुका है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इन्हीं कामी-काजी ड्रोन्स का जो है यूज़ किया था, जिन्होंने भयानक विध्वंस किया था यूक्रेन में। ये देखिए, हालांकि इस पर फ़िलिस्तीन का झंडा लगा हुआ है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन नहीं, ये यमन के विद्रोहियों द्वारा यमन से भेजी गई मिसाइल्स हैं, जो कि लॉन्च की गई थी कहाँ के लिए? इजराइल के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इसका तोड़ जो है इजराइल किस तरह निकालता है और क्या इसका रिटेलिएशन करता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना भयानक ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। आखिर जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो उसमें पाया गया, और यमन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने भी डिक्लेयर किया कि ये जो क्लेम किया जा रहा है कि यमन की एंट्री हो गई है इस युद्ध में, वो गलत है। ओनली जो हूथी ग्रुप है, जो विद्रोही ग्रुप है, उसने डिक्लेयर किया है इजराइल के विरुद्ध युद्ध, न कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट या मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त, उसने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि यमन भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। हूथी ग्रुप ने ही केवल ये अनाउंसमेंट किया था। तो ये हो गया फैक्ट चेक से, जिससे पता चलता है कि ऑफिशियल यमन इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों यमन ने, जो यमन का विद्रोही ग्रुप है हूथी, उसने यमन से और इजराइल पर अटैक किया है, जो कि लगभग इजराइल से 1850 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी से। और यमन के विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। हालांकि इस रेड सी में जो यूएस के शिप मौजूद हैं पहले से ही, उन्होंने इन मिसाइलों को बीच में ही
विध्वंस कर दिया, इसको इंटरसेप्ट कर दिया और वहाँ पर जो भी नुकसान होना था उससे इजराइल को बचा दिया। और यूएस ने पहले भी दावा किया है कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा पहले भी, यानी जो मंथ के अंत लास्ट में भी जो है मिसाइलें दागी गई थी और उससे पहले भी उनको इंटरसेप्ट किया गया था। तो यूएस नेवी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। अब उन विद्रोहियों ने तो जो है मिसाइलें दाग दी, लेकिन इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने क्या किया है, तो इजराइल ने अपने जो नेवी शिप हैं वो रेड सी में भेज दिए हैं। और ये जो पिक्चर है रेड सी में जो इजराइल नेवी शिप की मौजूदगी दिखा रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो इजराइल की नेवी है कुछ ना कुछ अटैक करेगी हूती विद्रोहियों की कॉलोनियों पर। तो हूती विद्रोही जो हैं इसका क्या विरोध करेंगे, क्या जवाब देंगे, ये आगे देखने का विषय है। तो बात करते हैं आखिर हूती विद्रोही कौन हैं और क्यों इन्होंने अटैक किया है इजराइल पर। अब देखिए, इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन या गाजा पट्टी कह सकते हैं आप, इस पर बहुत भयानक तरीके से रिटेलिएशन किया था उसके आक्रमण के विरुद्ध। और बहुत से कह सकते हैं आप जो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं था इस युद्ध में, नादान लोग थे, वो मारे गए हैं। तो यमन के जो हूती विद्रोहियों का कहना है कि जो काम सऊदी अरब, यूएई और अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, और ये सब सपोर्ट में हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के और अमेरिका के। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, और जब तक जो इजराइल है गाजा पट्टी पर अपने हमले नहीं रोकेगा तब तक हम भी अपनी मिसाइलें उधर जारी करते रहेंगे। और अभी खबरें आ रही थी कि इजराइल जो है शांति के लिए एग्री हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीस फायर के लिए, सीज फायर के लिए इजराइल ने कोई एग्री नहीं किया है। वो पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ है हमास को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। अब देखने वाले विषय होगा कि यमन के जो विद्रोही हैं वो रुकते हैं या इजराइल अपने हमले रोकता है। और इजराइल इसमें क्लियरली कह चुका है अगर हमने सीज फायर किया तो इसमें हमारी कायरता या हमारी पराजय मानी जाएगी, तो इजराइल रुकने वाला नहीं है। अब इन विद्रोहियों का क्या जवाब दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, क्योंकि इजराइल का शिप ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये देखने का आगे विषय होगा। अब बात करते हैं आखिर ये हूथी विद्रोही हैं कौन और कैसे इनका उदय हुआ। तो देखिए 2015 में ये लगभग घटना है जब यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो इस ग्रुप का उदय हुआ था ईरान, रसिया और चाइना के टाइज के द्वारा। यानी जो इन विद्रोही गुटों में जो ऑफिशियल शामिल थे उनको सपोर्ट था ईरान का, रसिया का और चाइना का। हालांकि चाइना ओपनली नहीं था, लेकिन ईरान और रसिया ने इनको बहुत सारी कह सकते हैं फाइनेंशियल, टेक्निकल सभी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कराई थी, और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उसको हटाने में इनकी मदद की थी। तो इन्होंने वहाँ पर 2015 से विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और इस विद्रोह को कह सकते हैं आप हूथी विद्रोह। और ये विद्रोह था भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और प्रेजेंट राष्ट्रपति के बीच में ये युद्ध था। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिली थी ईरान के द्वारा। और जो आक्रमण कर रहे हैं ये जो लोग, तो उसमें ईरान द्वारा दी गई मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी और कामिकाजी ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए इससे पहले कुछ खबरें आई थी कि यूएस नेवी सीज 70 टन ऑफ ईरानियन मिसाइल फ्यूल फ्रॉम सेल बोट टू यमन। मीन्स यमन जाते हुए 70 टन मिसाइल फ्यूल को यूएस नेवी ने पकड़ा था, जो कहाँ जा रही थी, यमन में। तो डेफिनेटली ये कंफर्म था कि जो भी ये सामान दिया जा रहा था मिसाइल रिलेटेड या युद्ध से रिलेटेड, वो किसके द्वारा दिया जा रहा था, ईरान के द्वारा। और क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि इससे क्या है, जो हूथी विद्रोही हैं वो अमेरिका समर्थित जो कंट्रीज़ हैं सऊदी अरब और यूएई, इन पर अटैक कर सकें। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। अब बात करते हैं कि जो 2015 से रिवेल्ट हुआ था हूथी विद्रोहियों का, उन्होंने जो यमन के मेन पार्ट हैं
मेन सिटी हैं, हालांकि राजधानी भी कह सकते हैं, उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये इस पर अभी कब्जा है या अभी गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो है हूथी विद्रोहियों की, और वो चाहते हैं कि पूरे यमन को वो अपने कंट्रोल में लें। हालांकि इसके लिए जो यमन का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जिसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, उसका सपोर्ट कर रहा है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ और सऊदी अरब। तो देखते हैं ये जो है कितना जो है अपना एक्सलरेट कर पाते हैं। यमन के बारे में बात करें तो यमन की राजधानी है सना, जिस पर अभी कब्जा है किसका? हूथी विद्रोहियों का। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। और यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो यमन है बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच है, यानी बहुत ज़्यादा जैव विविधता वाला कंट्री है। और एक जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है वो है यह अरब देशों के सबसे गरीब देशों में से एक है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी। और इसको सपोर्ट है मोस्टली ईरान का। यहाँ की जो मुद्रा है, इकोनॉमी की बात करें तो मोस्टली कुछ रिजर्व हैं ऑयल के, और यहाँ की मुद्रा है यमनी रियाल। तो इस तरह से ये जो है अपनी भूमिका निभा रहा है और गृह युद्ध में अभी भी ये लिप्त है, और इसको कह सकते हैं एक रण क्षेत्र बना हुआ है अमेरिका और रसिया और ईरान के बीच में। आगे देखने वाली खबर होगी कि ये जो हैं कितना अटैक कर सकते हैं और कितना यूएस इनका जो है विरोध करेगा। अब बात आती है यमन अगर ये जारी रखता है तो सऊदी अरब को मजबूर होकर इन हूथी विद्रोहियों को खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर सऊदी अरब कार्रवाई करता है तो जायज़ सी बात है, इसमें ईरान की भी एंट्री पॉसिबल है। अगर ईरान एंट्री होता है तो यूएस के वारशिप ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तो कह सकते हैं ये युद्ध एक भयानक रूप लेने वाला है अगर इसी तरह से यहाँ पर कोई सीज फायर या शांति समझौता नहीं होता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कितना भयानक होगा, या कोई शांति समझौता होगा। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।